चलिए भाई स्टार्ट है। आवाज क्लियर है सभी को? एक बार चेक कर लेते हैं साउंड को। चलिए भाई, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट के लिए जो सीटेट के लिए जो गद्यांश कराए जा रहे हैं आपके लिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आई हुए गद्यांश है। ये भी आपका पेपर का गद्यांश है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, आपको सब कुछ दिख जाएगा, क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन, हिंदी कंटेंट, पेडागोगी, मतलब सब कुछ। ये पेपर है आपका प्रीवियस ईयर का, और पेपर में कैसे गद्यांश पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आपको कराएंगे। और ये क्लास आपकी कंटिन्यूस चल रही है, लगभग 25-30 गद्यांश हम करा चुके हैं, और ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर ही। क्लियर है मेरे भाई? तो आप लोग इसका फायदा ले सकते हैं। बाकी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले से पढ़ रहे होंगे तो आपको यहाँ फायदा देखने को मिल ही जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट का जो गद्यांश होता है उसकी खास बात होती है कि लगभग 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 8 क्वेश्चन के आंसर आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के उत्तर सही और सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए, जो भी आपके गद्यांश में लिखा होगा आपको 100% ट्रू मानना है। आपको ये नहीं सोचना है कभी भी कि इसका आंसर ये गलत है, इसमें ये गलत लिखा है, ये सही लिखा है। गद्यांश को आपको 100% ट्रू ही मानना है। क्लियर है? गद्यांश है, प्रगति और प्रतियोगिता के इस दौर में भारत के प्रतिभा संपन्न युवा विदेश की ओर भाग रहे हैं। तो भारत के प्रतिभा संपन्न युवा कहाँ भाग रहे हैं? पहला प्रश्न ये बन सकता है। तो प्रगति और प्रतियोगिता के इस दौर में भारत की प्रतिभा संपन्न युवा युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं। भारतवर्ष वही देश है जहां नालंदा है, क्या है? नालंदा है, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, और अनेक छात्र यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इन विश्वविद्यालयों में साधारण छात्रों का प्रवेश पाना भी असंभव था। तो किसका प्रवेश पाना असंभव था? साधारण छात्रों का प्रवेश पाना असंभव था। आज उसी भारत के छात्र विदेशों की ओर पलायन कर रहे हैं। उच्च स्तरीय एवं प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उनका यही प्रयास होता है कि वे किसी तरह विदेश चले जाएं। मतलब यहाँ से शिक्षा लेंगे और विदेश चले जाएं। और क्या चले जाएं? उसका कारण है कि अधिकाधिक धनार्जन कर सकें, अधिक से अधिक धन कमा सकें, ये उनका इसका कारण होता है। ठीक है, भारत के उच्च स्तरीय प्रतिष्ठित संस्थानों से वैसे पढ़ते हैं और फिर क्या करेंगे? विदेश चले जाएंगे, अधिक धन कमा सकें, ऐसी लालसा में वो चले जाते हैं। यह अत्यंत दुखद बात है कि जिन विद्यार्थियों पर देश की जनता का इतना धन खर्च होता है उनसे देश को कोई लाभ नहीं होता। हमारा जो टैक्स पेयर है उनके थ्रू बड़े बड़े जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, आईआईटीज में पढ़ाया जाता है, और वो बच्चे फिर कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका में, रूस में, फ्रांस में, यूक्रेन में, अब बड़े बड़े देशों में चले जाते हैं जहां पर अच्छी कमाई करने के लिए वो वहां पर चले जाते हैं। क्लियर है? तो हमारा पैसा तो बेकार जा रहा है। अब ऐसा लगता है जैसे औद्योगिक क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र मेरे भाई? औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों के लिए काम करने वाले प्रतिभा संपन्न युवा भारत के खर्चे पर भारत में ही प्रशिक्षित होते हैं। याद आता है वह समय जब अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं को चुग्गा डालना शुरू किया था। भारतीय राजाओं को क्या डालना शुरू किया था मेरे भाई? चुग्गा डालना शुरू किया था। पिछले जमाने में भी ऐसा हुआ था, अब भी वही हो रहा है। भारत के प्रतिष्ठित और संपन्न राज्यों की रेजिडेंसी बनाई उन्होंने। ठीक है, जानबूझकर राज्यों में अव्यवस्था फैलाई। क्या किया? राज्यों में अव्यवस्था फैलाई जाती थी, और मौका पाते ही राजा को राज्य से, शासन से बेदखल करके राज्य हड़प लिया जाता था। ऐसा जब अंग्रेज किया करते थे वही आज की डेट में हो रहा है। बच्चे क्या करते हैं? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और विदेश चले जाते हैं अत्यधिक धनार्जन के लिए। क्लियर है? तो जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया था इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आसान सवाल हैं आज के, क्योंकि गद्यांश भी सरल ही है। गद्यांश से शिक्षित युवकों के विदेश गमन का मुख्य कारण है। बताइए, विदेश गमन का मुख्य कारण क्या है? अधिकाधिक धनार्जन की लालसा, बिल्कुल सही है। पर्यटन के बारे में गद्यांश में कहीं नहीं बोला तो आप आंसर ही नहीं लगाओगे। आराम करने की बात गद्यांश में कहीं नहीं बोली, आंसर ही नहीं लगाओगे। विदेश जाने की बात की गई है। स्वदेश के प्रति प्रेम का अभाव, स्वदेश के प्रति प्रेम का अभाव नहीं है, ऐसा भी गद्यांश में नहीं बोला। अधिकाधिक धनार्जन की लालसा जो होती है वो उनको विदेश की ओर खींच लेती है और वो वहां चले जाते हैं। ठीक है, पैसा यहाँ का खर्च होता है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन सरल है, अंग्रेज भारतीय राजाओं का राज्य हड़पते थे, किस कर? चुग्गा डालने कर। तो इसमें क्या, भारतीय राजाओं की सेना में भर्ती होकर? नहीं जी। अनेक राज्यों की सभाएं आयोजित करके? सभा के बारे में गद्यांश में कुछ बोला ही नहीं गया है। राज्यों की सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैलाकर? ये तो बात की गई है। भारतीय राजाओं को धन का प्रलोभन देकर? धन का प्रलोभन नहीं देते थे, वो राज्य में सुरक्षा के बहाने अव्यवस्था फैला देते थे, जो कि थर्ड ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर लगाइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा सरल सवाल है। क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का प्रमुख समस्या है विद्यार्थियों की अशिक्षा नाजीना, युवकों की मानसिक स्थिति, गद्यांश में नहीं बोला गया। विश्वविद्यालयों का गिरता शैक्षिक स्तर, ये भी गद्यांश में नहीं है। शिक्षित युवकों का विदेश पलायन, ये सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख समस्या है जो कि गद्यांश के अनुसार है। अपना दिमाग मत लगाओ, नहीं तो आंसर गलत कर दोगे। गद्यांश के अनुसार ही आपको आंसर देने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लगाइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। भारत के प्रतिभा संपन्न युवक किस ओर भाग रहे हैं? तो स्वदेश की ओर बात ही नहीं की है, अवनति की ओर बात ही नहीं की है, स्वार्थ की ओर बात नहीं की है, विदेशों की तरफ भाग रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सरल सरल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वजह से आसान तरीके से हम कर लेते हैं। चलिए, चुग्गा डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भोजन देना, ना जीना, लगान देना, नानी जा, चुंगी देना, नानी जा, नानी ना 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 ना, लालच देकर फंसाना। चुग्गा डालने का मतलब होता है लालच देकर फंसाना। और ऐसा आप शॉर्ट वीडियोस में देखते हैं ना, जब कभी बंदर वगैरह आपके चश्मे को लेकर जाए तो आप क्या करते हो, उसके लिए केला फेंकते हो, बनाना फेंकते हो ना, फिर वो बनाना लेता है या मैंगो लेता है, फिर उस चश्मे को डाल देता है, यानी चुग्गा डालकर आप चश्मे को ले लेते हो। तो लालच देकर आप कहीं ना कहीं बच्चे फंसाते हो। यही काम कौन करता था? अंग्रेज किया करते थे। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो यहाँ पर शुद्ध रूप की बात करें तो गद्यांश में भी सिर्फ यही लिखा था, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था, ये नहीं लिखा था। आपको दिमाग ही नहीं लगाना था, क्योंकि औद्योगिक गलत थोड़ी लिखेगा गद्यांश वाला, तो इन्होंने भी तो लिखा रखा था, बाकी हेडलाइन भी नहीं की थी औद्योगिक। ठीक है, इंडस्ट्रियल की बात की गई है मेरे भाई। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला है आपके स्क्रीन पर, लगाइए राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। अधिकाधिक संधि, अधिकाधिक में संधि है, तो यहां पर अधिकाधिक अधिक, और इसमें आपसे संधि पूछी है, क्या पूछी है? संधि। तो अधिकाधिक की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो संधि होती है वो क्या होती है? ये होती है अधिक प्लस अधिक। और ये कौन सी संधि होगी? इसमें दीर्घ संधि होगी। कौन सी होगी मेरे भाई? दीर्घ संधि इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, तो अधिकाधिक में कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होती है। बीच में अगर बड़ा डंडा आता है तो दीर्घ संधि आपकी बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? चलिए, शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। हाँ, लास्ट ही है, टॉपिक चेंज हो गया उसके बाद। क्वेश्चन है, प्रगति में का मूल उपसर्ग और मूल शब्द क्या है? प्रगति, आपका वर्ड क्या है? प्रगति। तो ये बनता है आपका प्र प्लस गति से। क्या किससे बनेगा? प्र प्लस गति से बनेगा, जिसमें प्र आपका उपसर्ग है और गति आपका मूल शब्द है। ठीक है, तो प्र उपसर्ग होगा और गति मूल शब्द होगा। तो प्र प्लस गति होगा, प्रग नहीं होगा, प्रगति नहीं होगा, प्रग तो और ई नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई यही थी आज की, और अभी तक आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया है तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लासेस का आप लोग बेनिफिट समय समय पर लेते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, और गद्यांश हम आपके लिए कराते रहेंगे। गद्यांश की क्लास आपको मिलती रहेगी समय समय पर, ये क्लास भी हम बंद नहीं करेंगे। बाकी सीडीपी की क्लास तो आपकी कंटिन्यूस चलनी ही चलनी है, वो तो कभी बंद नहीं होने वाली है।
चाहे 1000 क्लास हो जाए, 2000 क्लास हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो क्लास आपकी कभी भी बंद नहीं की जाएगी। क्लियर है? सीटेट के लिए वो हमेशा चलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।